लोगों के लिए है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। देखिए कूलॉम का नियम क्या होता है। ब्रह्मांड में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यह है कूलॉम के नियम का अदिश स्वरूप, यह है अदिश। और यहाँ पर आप लोगों को सिखाया जाएगा कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। तो उसके लिए सबसे पहले मान लिया, इधर देखते हैं, ये एक आवेश Q1 और ये एक आवेश Q2। रखे हुए हैं, उनको अक्ष पर दिखाते हैं। यह है x अक्ष, ये है y अक्ष। इसकी स्थिति है R1 वेक्टर और इसकी स्थिति है R2 वेक्टर। ये रखा है बिंदु A पर, ये रखा है बिंदु B पर। Q1 Q2 O A B, Q1 की स्थिति R1 वेक्टर, Q2 की स्थिति R2 वेक्टर। अब जो इन दोनों पर बल लगेगा, Q1 के कारण Q2 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल F21 वेक्टर। Q1 के कारण Q2 पर बल F21 वेक्टर, Q2 के कारण Q1 पर बल F12 वेक्टर। अच्छा, अब इनकी स्थिति दिखाई जाएगी तो B से A की तरफ इधर हो जाएगा R21 वेक्टर और A से B की तरफ हो जाएगा R12 वेक्टर। तो देखते हैं जब AB सदिश होगा, AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, मतलब AB वेक्टर R12 वेक्टर बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर। अब इसका एकांक सदिश लेंगे तो R12 का कैप बराबर R12 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R12 वेक्टर। ये हो जाएगा AB सदिश का एकांक सदिश। और ऐसे ही सदिश BA वेक्टर बराबर OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, मतलब R21 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ पर R21 का एकांक सदिश निकालेंगे, R21 का बराबर R21 वेक्टर बटे मॉड ऑफ R21 वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बिंदु आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल। तो Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा F12 वेक्टर, F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान F12 वेक्टर के कारण जो स्थिर सदिश होगा वो R21 वेक्टर होगा। तो R21 वेक्टर
का होल स्क्वायर। Q2 के कारण Q1 पर बल जो F12 वेक्टर होगा ये होगा BA वेक्टर के अनुदिश। BA का स्क्वायर। अब BA वेक्टर के अनुदिश जो ये दिशा दर्शाएगा वो R12 कैप। तो F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। यहाँ पर मान होगा। अब R21 कैप बराबर R21 वेक्टर बटे मॉड ऑफ R21। तो F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर इंटू R21 कैप की जगह पर R21 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R21 वेक्टर। तो ये मॉड ऑफ R21 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 बराबर है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपान Q1 इंटू Q2 अपान R21 वेक्टर बराबर है R1 माइनस R2 वेक्टर मॉड का क्यूब। ये हो गया F12 वेक्टर। अब F21 वेक्टर देखते हैं। Q1 के कारण Q2 पर बल। Q1 के कारण Q2 पर बल ये हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान AB का स्क्वायर AB के अनुदिश AB वेक्टर के अनुदिश। F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 AB है आपका R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू R12 कैप। AB के अनुदिश जो होगा वो R12 कैप। तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। R12 कैप बराबर है R12 का R12 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R12 वेक्टर। R12 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R12 वेक्टर। तो यहाँ से F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान अब ये R12 वेक्टर बराबर है R2 माइनस R1 वेक्टर। तो R2 माइनस R1 वेक्टर अपान R2 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब। यहाँ पर स्क्वायर और ये मिलके क्यूब हो जाएगा। तो F12 वेक्टर ये आया है, F21 वेक्टर ये आया है। दोनों सदिशों में ये तो मॉड है। मॉड जो है R1 माइनस R2 का क्यूब जो होगा मॉड से बाहर प्लस ही निकलेगा। यहाँ पर भी प्लस निकलेगा, लेकिन ये है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और ये है R2 माइनस R1 वेक्टर। बाकी वैल्यू सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो यहाँ पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। अगर हम इसमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो R1 माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये F12 जो है बिल्कुल इक्वल है F21 के, बस यहाँ पर माइनस का होगा। तो यहाँ से निकलेगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर, ये निकलेगा। F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर। माइनस का कैसे होगा, ये R2 माइनस R1 है, ये R1 माइनस R2, बाकी वैल्यू सेम। R2 माइनस R1 को अगर माइनस कॉमन ले लें तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये निकलता है F1 वेक्टर माइनस F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर, ये दर्शाता है कि जो एक मतलब जो दो आवेश रखे होते हैं वो दोनों जब आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो Q1 से Q2 पर लगाया गया बल तथा Q2 से Q1 पर लगाया गया बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होता है। और यहाँ से एक चीज और जो है पता चलती है हमें कि जो ये बल लग रहे हैं दोनों, ये एक केंद्रीय बल है। कैसे बल है, केंद्रीय बल है। अच्छा, और ये जो कूलाम का नियम है ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप है ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है कि किसी भी वस्तु पर जितनी क्रिया करते हैं उतनी ही प्रतिक्रिया मिलती है। तो बस यही समझ लीजिए, क्रिया प्रतिक्रिया, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया मिलती है। तो इक्वल है दोनों बल F12 और F21, लेकिन बस क्या है, ये माइनस का है। ठीक है।